नमस्कार दोस्तों, गांव की पाठशाला ई पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बात करेंगे प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं तथा परिमेय संख्याओं के बीच में से दो प्राकृत संख्याओं या दो परिमेय संख्याओं के बीच में से अपनी संख्या निकालना। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 और 5 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। आप सभी को पता होता है कि एक अपनी प्राकृत संख्या 1 से 9 के बीच में होती है। अगर हमारे 1 और 5 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या हो गई तो 1 के बाद आएगा 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आएगा। मतलब हमारी कितनी प्राकृत संख्याएं बची? 3। हमारी यहाँ पर 3 प्राकृत संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर दिया -5 और 4 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो -5 और 4 के बीच में अपन पूर्णांक संख्याएं जो ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपनी पूर्णांक संख्याएं -5 से शुरू होगी, -4 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये -4 हो गई, -3 हो गई, -2 हो गई, -1 हो गई, फिर 0 और 1 2 3। तो ये जो आपकी संख्याएं होंगी यहाँ पर ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि ये पूर्णांक संख्या माइनस से प्लस तक होती है, प्राकृत संख्या 1 से 9 तक होती है, पूर्णांक संख्या 0 से 9 तक होती है और अपरिमेय संख्याएं प्लस से माइनस से प्लस तक होती है। ये रहा। अब हम बात करेंगे कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में हमने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं आप का संख्या। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि 3/10 एग्जाम्पल है, 3/10 और 7/10 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, सॉरी कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या, चलिए आप ये सभी को ये पता होगा कि 3/10 है, तो 3/10 के बाद हमारे पास आएगा 4/10 आएगा, 5/10 आएगा और 6/10 आएगा। उसके बाद आएगा 7/10। तो आपने बहुत आसानी से बता दिया कि 3/7 और 7/10 के बीच में 3 प्राकृत संख्या, 3 परिमेय संख्याएं होंगी। ओके, लेकिन आप डेफिनेटली क्या कह सकते हो कि 3/10 और 7/10 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं होंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम किसी भी परिमेय संख्या को अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/10 आपका दिया हुआ है तो हम इसको 30/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 30/100 भी लिख सकते हैं। इसको हम 300/1000 भी लिख सकते हैं। इसको हम 3000/10,000 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो 7/10 है, हम इसको 70/100 लिख सकते हैं, 6000/1000 लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं और 3000/10,000 लिख सकते हैं। यहाँ पर 70 है, यहाँ पर ये 700 है, ये 7000 हो गया। तो जब आप 3/10 और 7/10 के बीच में परिमेय संख्या निकालोगे तो ये केवल इतनी नहीं होंगी, ये भी होंगी। तो आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कितनी संख्या निकालते हैं तो उसमें आप फिक्स नहीं बता सकते हो कि कितनी संख्या निकलती हैं। एक अंदाजा है कि अगर आप 3/10 और 7/10 के बीच में की परिमेय संख्या ज्ञात करना शुरू करोगे तो करीबन 2999 परिमेय संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। कैसे? 30/10 हुआ आपका, 30/100 हुआ, 30/100 और 70/100 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ जाएंगी आप लगाइए। 30 हो गया, 31/100 हो गया, 32/100 हो गया, ठीक है, और यहाँ आपका 69/100 तक आएगा। तो 40 30 70 40 परिमेय संख्या तो आपकी यही हो गई, 40 39 परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार से जब आप 300/1000 लिखोगे, ये देखिए, तो आपका 301 हो जाएगा बटे 1000 और 302/1000 और यहां पर आ जाएगा 700/1000। तो आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि परिमेय संख्याओं के बीच में आपसे अगर कोई पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं, तो आप उसका एक रिप्लाई नहीं दे सकते हो कि 2 निकलेगी, 3 निकलेगी, 5 निकलेगी। उसके डिपेंडेंसी पर हम जहां तक लिख सकते हैं वहां तक परिमेय संख्या निकल सकती है। अगर हम इसके 0 बढ़ाते जाएंगे, ऊपर बढ़ाते जाएंगे, नीचे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी परिमेय संख्या बढ़ती जाएंगी। तो
हमसे अक्सर परिमेय संख्याओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 और 10 के बीच में कोई 3 परिमेय संख्या निकाल के बताओ, कोई 4 परिमेय संख्या निकाल के बताओ। तो हम इस तरह बता, अगर 3 परिमेय संख्या निकालना है तो ये हम निकाल के बता देंगे। अगर 4 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना पड़ता तो हम इससे निकालेंगे। अगर बोलता 10 परिमेय संख्या निकालो तो इससे निकालेंगे। तो मेरा समझाने का मोटो यही है कि जैसे दो प्राकृत संख्या या दो पूर्णांक संख्याओं में हमारा एक निश्चित क्राइटेरिया होता है कि हम इसमें इतनी प्राकृत संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में कोई निश्चित नहीं होता है। परिमेय संख्याओं में हम जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आप सभी को ये परिमेय संख्याओं का अभी ये टॉपिक है, एग्जाम्पल है, कैसा लगा ये हमको जरूर आप बताइए। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करिए और हम आपको इसी तरह वीडियोस हर एक एग्जाम्पल में हर एक टॉपिक बनाकर देते रहेंगे। थैंक यू।